वेलकम एवरीवन। तो यहाँ पे 31444 पे सेल साइड की एंट्री की हुई है, जिसका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का है और टारगेट 71 पॉइंट का है। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम में एंटर किया है वो 61 पॉइंट का है, जिसकी एंट्री सेटअप के हिसाब से 3159 पे थी, लेकिन एंट्री लेट की मैंने, तो एंट्री मेरी 3144 पे हुई है। सेटअप ने इससे पहले भी एक बार एंट्री दी थी, जो कि टॉप में तो डॉटेड लाइन नजर आ रही है। एक रेड वाली जो लाइन है 3194 वाली, वहां पे एंट्री थी और जिसका स्टॉप लॉस 3215 का था और टारगेट 71 पॉइंट का था। लेकिन वो एंट्री मुझसे मिस हुई, तो मैंने वेट किया और अभी सेटअप के हिसाब से मुझे नई एंट्री मिली है, जिसका टारगेट 71 पॉइंट है। लेकिन इसमें भी एंट्री करने में थोड़ा सा मुझे लेट हुआ, तो अभी फिलहाल तो पोजीशन लॉस में ही चल रही है। देखते हैं अभी यहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए तो पोजीशन लॉस में चल रही है। दो दिन से देखा जाए तो 2 दिन के ट्रेड में प्रॉफिट ही हुआ है, जो कि अच्छे प्रॉफिट है। कैपिटल मैंने यूज किया था 2200 रुपए के आसपास, जिससे पहले दिन ट्रेड किया, जिसके अंदर ROI 200% मिला और दूसरे दिन के ट्रेड में भी 200% का ही ROI है, जो कि वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। अभी ये जो पोजीशन चल रही है, इसमें हो सकता है कि इसमें लॉस हो या तो प्रॉफिट हो। तो एक काम करने का सिस्टम है, ये 4 साल में इतना तो समझ आया है मुझे। लॉस और प्रॉफिट ये अपने काम करने का हिस्सा है। अगर प्रॉफिट होता है तो ठीक है, और लॉस भी होता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन लॉस जो होता है उसका लिमिट होना चाहिए। वो लिमिट के हिसाब से जितने अगर पोजीशन को क्लोज कर देंगे लॉस में तो ठीक से कमा पाएंगे। अगर लॉस में एग्जिट नहीं करते हैं, वेट करते हैं, फिर वो लॉस बड़ा हो जाएगा, जिसको कि रिकवर करना मुश्किल होता है। अभी फिलहाल तो हम ओवरऑल में प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। ये जो सेटअप वाली एंट्री इस सिस्टम से है। अभी देखा जाए तो 49 पॉइंट के आसपास ही प्रॉफिट होम मिलेगा हमें। अभी तो पोजीशन लॉस में ही चल रही है, देखते हैं क्या होता है। वेट करते हैं थोड़ी देर। P&L में देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट में अगर P&L देखते हैं ना, तो लॉस में डर लगता है और प्रॉफिट में लालच आ जाता है। इसलिए मैं अभी फिलहाल P&L ओपन नहीं किया हूँ। अगर कुछ अच्छा प्रॉफिट चलता है तो फिर देखेंगे P&L को। प्रॉफिट या तो अपने लॉस सेल के आसपास अगर, तो यहाँ पे टारगेट से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सेटअप के हिसाब से अपना जो टारगेट 71 पॉइंट का था वो यहाँ पे मिल चुका है और कैंडल रिवर्स हो रही है। देखते हैं, अभी वेट करते हैं, क्योंकि अगर इतनी फास्ट सेलिंग अगर आ रही है तो टारगेट को थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। 3030 तक का टारगेट, या तो फिर
3051 से ज्यादा ही मिलेगा। सेटअप के हिसाब से तो कंप्लीट हो चुका है अपना टारगेट, जहां तक कि यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। लेकिन कैंडल जिस तरीके की बनी हुई है यहाँ पे, जो कैंडल बनी है उसका वीक देखते हुए ऐसा लग रहा है कि, और मैंने यहाँ पे टारगेट जो लाइन बनी हुई है 3030 पे और 2972 पे, वो ऑलरेडी मेरे टारगेट हैं कि इससे पहले मैंने सेट किए हुए हैं। देखते हैं, फिलहाल तो प्रॉफिट में ही है पोजीशन, डरने वाली तो कोई बात नहीं है। अगर प्रॉफिट अच्छा चल रहा है तो फिर थोड़ा सा होल्ड करेंगे ट्रेड को। अगर बहुत कम करता है प्रॉफिट तो फिर निकाल देंगे उसको। ऐसे भी देखा जाए तो हम अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं, जो कि 49 पॉइंट के आसपास था, उसके आसपास ही चल रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे देखते हैं, ये नेटवर्क का कुछ इशू है यहाँ पे, देखते हैं रिफ्रेश करके। यहाँ पे 28 यूएस डॉलर के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। 27 28, ठीक है। तो 31 यूएस डॉलर प्रॉफिट ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि सिस्टम के हिसाब से मेरा जो सेटअप है उसके हिसाब से टारगेट 71 पॉइंट अगर बुक होता है, अगर बुक नहीं करते तो चांसेस हाई है मेरे सेटअप के हिसाब से कि यहाँ से रिवर्स हो सकती है पोजीशन। लेकिन जबकि अपना प्रॉफिट अच्छा चल रहा है तो फिर वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे पोजीशन में अगर रिवर्स होने के चांसेस लगते हैं तो पोजीशन को क्लोज करने के लिए भी तैयार रहना होगा। यहाँ पे ROI 158 के आसपास चल रहा है फिलहाल कंडीशन में। कैंडल तो ठीक बन रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग में जो वीक बता रहा था कैंडल का वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब वो वीक उसमें नहीं है, एक्चुअल में वीक बना नहीं है वो। ठीक है, 34-35 यूएस डॉलर से ज्यादा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट अगर ठीक ठाक चल रहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। पिछले वाले जो मैंने टारगेट लगाए हुए हैं 2919, ये टारगेट मेरा है जो कि हो सकता है आज मिले कल मिले, लेकिन 2919 ये टारगेट मिल सकता है, या तो फिर मिनिमम 2972, ये टारगेट तो फिक्स ही है, मिलना ही मिलना है। और ये 3030 वाला टारगेट है, ये तो लगता है आज ही मिलेगा जिस तरीके से फॉल किया है। यहाँ पे प्रॉफिट तो अच्छा मिल रहा है सेटअप के हिसाब से, जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए जितना मिलता है उससे ज्यादा ही प्रॉफिट बन रहा है अपना। तो ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड करेंगे। अब प्रॉफिट में है, 2 दिन से तो प्रॉफिट में है, और इसमें भी अगर अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही मुझे। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो ये लालच ही होगा। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से अगर मेरे सेटअप के हिसाब से अगर ये सिस्टम काम कर रहा है तो फिर यहाँ से
रिवर्सल आएगा तो मेरा सिस्टम सही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 42 43 यूएस डॉलर के आसपास और ROI 233 39 के आसपास ROI मिल रहा है। इसका मतलब ट्रेड अच्छा चल रहा है। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन होल्ड करते हैं। 3030 के लिए टारगेट पकड़ कर चलते हैं मिनिमम। अगर सेटअप के हिसाब से 3104 इससे ऊपर अगर निकलता है तो मेरे सेटअप में बाइंग की एंट्री बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो फॉल कर रहा है तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। अगर रिवर्स ऐसे कैंडल अगर बनते हैं ग्रीन वाले और 3104 से ऊपर अगर निकलता है तो मुश्किल वाली बात है। प्रॉफिट 39 यूएस डॉलर के आसपास तो चल रहा है, कम कर रहा है। क्लोज करने के लिए रेडी रहते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा रिवर्स आता है तो क्लोज ऑल पोजीशंस, क्योंकि अभी अगर अपना टारगेट मिल चुका है जितना हम लेते हैं 71 पॉइंट का, अगर यहाँ से अगर लॉस लेते हैं तो ये तो सही नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे बुक करना चाहिए। अगर मैं लालच कर रहा हूँ तो मेरा 2 दिन से जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के हिसाब से होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ROI आप देखेंगे तो 239, इसका मतलब पैसा जो अमाउंट जो यूज हुआ है ट्रेड करने के लिए वो अमाउंट से डबल से ज्यादा हो चुका है। 42 यूएस डॉलर मतलब है 3500 से ज्यादा अपना प्रॉफिट चल रहा है। ₹1600 के आसपास, 1500-1600 रुपए के आसपास मार्जिन यूज हुआ है शायद, जिसके हिसाब से 3500 मतलब पैसा डबल से ट्रिपल, जो अमाउंट कैपिटल वाली अमाउंट हम समझते हैं उससे डबल हो चुका है। मतलब अगर 1600 रुपए यूज हुए हैं तो 3500 रुपए हम कमा रहे हैं अभी फिलहाल। ये सेटअप मेरा इसलिए मुझे अच्छा लगता है, और जिसके अंदर लॉस होने के चांसेस नहीं है ऐसी बात नहीं है। लॉस हो सकता है लेकिन टारगेट अच्छे मिलते हैं। अगर लॉस होता है तो उसकी लिमिट के हिसाब से जितना स्टॉप लॉस है उतने पे निकलेंगे, तो ये सेटअप बहुत ही अच्छा है। छोटे छोटे ग्रीन कैंडल तो बन रहे हैं। प्रॉफिट अभी फिलहाल तो ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। अगर बढ़ता है प्रॉफिट तो ठीक है, अगर कम करता है तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकाल देंगे उसको। तो अभी तो फिलहाल वेट करेंगे, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट अगर चल रहा है तो वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल बहुत देर से लंबा खींच रहा है ट्रेड। अगर ऐसे होल्ड करेगा तो रिवर्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से 3104 से ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से एक बाय साइड की पोजीशन बनती है मेरी। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है सेटअप तो फिर उसमें लॉस, स्टॉप लॉस मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ मतलब नहीं बनता। क्योंकि सेल साइड में अच्छा ही मूवमेंट जो मिला है, सेल साइड में वो अच्छा मिला है। ROI 208 के आसपास मिल रहा है फिलहाल। ग्रीन कैंडल बनी है, फिर भी हमें अच्छा ROI मिल रहा है। 35-36 के यूएस डॉलर के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। एक यूएस डॉलर मतलब इंडियन रुपीस के हिसाब से 85 रुपीस के आसपास होता है।
ग्रीन कैंडल तो बन रहे हैं, अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम करेगा तो क्लोज और पोजीशन के लिए तैयार रहना होगा। अच्छी खींच रही है कैंडल। प्रॉफिट कम हो रहा है, 34 यूएस डॉलर। आरओआई भी कम हो रहा है। जो यहाँ पे राइट साइड में नीचे की साइड दिख रहा है यूपीएनएल, जो 30.4978 यूएस डॉलर, और उसके नीचे 172 173 जो शो कर रहा है, वो आरओआई और पोजीशन का प्रॉफिट है। और क्वांटिटी -59 जो शो कर रहा है चार्ट के ऊपर, जहाँ पे कि 31.89 यूएस डॉलर बता रहा है प्रॉफिट। रेड लाइन में बता रहा है जो कि सेल की पोजीशन है। क्वांटिटी 0.57 क्वांटिटी है, उतनी सेल किए हुए। वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। प्रॉफिट अच्छा ही कम कर दिया उसने, 43 यूएस डॉलर से 31 यूएस 30 यूएस डॉलर 31 यूएस डॉलर के आसपास चल रहा है फिलहाल। देखते हैं, टारगेट तो अपना मिल चुका था, बुक नहीं किया। मेरा यही प्रॉब्लम है, अगर प्रॉफिट में चलता हूँ तो मैं जो टारगेट मिल रहा है उसको छोड़ देता हूँ, कभी कभी लॉस ले लेता हूँ। प्रॉफिट कम होता है तो भी वेट करता हूँ, ज्यादा होता है तो भी वेट करता हूँ। लेकिन ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो डे ट्रेडिंग से करते हैं उससे तो बेहतर है, इसके अंदर उतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आते। प्रॉफिट बहुत ही कम कर रहा है अभी। दिक्कत ये होती है, अगर जो टारगेट है उसको अगर बुक कर लेते हैं, ठीक है, तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, वहां पे बुक कर लेना चाहिए था। क्योंकि अगर ऐसे रिवर्सल अगर आता है, ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए जो उसका स्पेस होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। देखते हैं, अभी अगर वेट ही कर लिया है तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा तो प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देंगे पोजीशन को। मैं डेली लाइव वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। सैटरडे के दिन मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है, इसलिए सैटरडे को मैं ज्यादातर ट्रेड कम करता हूँ। कभी कभी करता भी हूँ, लेकिन ज्यादातर ट्रेड नहीं करता सैटरडे और संडे। संडे को एक आध बार कर लेता हूँ, सैटरडे को ज्यादातर नहीं के बराबर ही है ट्रेड। सैटरडे के दिन मूवमेंट बहुत ही स्लो मिलता है। यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा कम ही कर रहा है वो। थ्री 09596 नीचे साइड में जो इंडेक्स प्राइस नजर आ रहा है, उसके साइड में मार्क प्राइस है, रियल प्राइस है 2624। कैंडल थोड़ा लंबा खींच रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस को अगर सेट कर लेते हैं तो कुछ प्रॉफिट तो आता आएगा। अगर ऐसे ही मूवमेंट करता रहेगा वो। आरओआई 130 के आसपास चला गया।
प्रॉफिट 23 यूएस डॉलर, 21 यूएस डॉलर के आसपास चल रहा है। एक तो क्लोज करना होगा पोजीशन, या तो फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर लेना होगा, क्योंकि अब इतना प्रॉफिट देखने के बाद लॉस तो नहीं ले जा सकते। प्रॉफिट को आधा ही कर दिया उसने। 90, 18, शायद मैंने जो बताया था यहाँ से रिवर्स सेटअप के हिसाब से यहाँ से रिवर्स का ट्रेड बनता है। उसकी एंट्री शायद ट्रिगर हो चुकी है, तो यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे स्टॉप लॉस ही सेट कर लेते हैं। प्रॉफिट बहुत ही कम कर दिया उसने, 18 यूएस डॉलर, 20 यूएस डॉलर। स्टॉप लॉस को यहाँ पे वेट करेंगे, अगर यहाँ पे सेट करेंगे स्टॉप लॉस तो फ्लिक मार के निकाल देगा स्टॉप लॉस को, इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। कैंडल तो ट्रेड बन रही है फिलहाल। आरओआई कम से कम 100% तो लेंगे मिनिमम। पैसा जो कैपिटल जो मार्जिन यूज हुआ है अपना 1500-1600 रुपए के आसपास, मिनिमम उतना तो प्रॉफिट लेंगे हम। 90 यूएस डॉलर तो मिनिमम लेंगे, उससे कम में तो कुछ बात नहीं बनने वाली। प्रॉफिट मिनिमम आधा तो प्रॉफिट लेना ही होगा, जितना कैपिटल यूज हुआ है ट्रेड करने में उतना तो प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि पोजीशन अभी प्रॉफिट में है। ये कैंडल चल रही है, अगर रिवर्स करती है तो इसको स्टॉप लॉस को छोड़ देंगे हम। 723, 19 यूएस डॉलर यहाँ पे छोड़ देंगे हम। कम से कम 19 यूएस डॉलर तो मिले, छोड़ दिया मैंने। और क्या मैंने ट्रिगर हो चुका है, एग्जिट हो चुके पोजीशन। ठीक है, 19 डॉलर लॉस तो नहीं हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 19 डॉलर तो 19 डॉलर से ही, ऐसा नहीं कि सेटअप के हिसाब से हमें लॉस नहीं हो सकता। अगर वेट करते रहेंगे तो मेरे यहाँ पे सेटअप की जो मैंने बताया था 3104 से ऊपर अगर निकलता है तो बाय साइड की एंट्री बन रही है मेरी सेटअप के हिसाब से, और उसका टारगेट 71 पॉइंट रहेगा। तो फिर लॉस आप समझिए, यहाँ पे अगर एग्जिट नहीं करते हैं, वेट करते रहेंगे तो 71 पॉइंट जाएगा, तो लॉस कितना होगा उसमें, जितना प्रॉफिट किया है उससे ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए एग्जिट करना जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।